आमिर असराना साहब, 6 जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस ले लिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जी बिल्कुल, चूंकि एक हसास नौयत का इशू है और एक डिबेट थी हर तरफ, चूंकि फुल कोर्ट का एक डिसीजन आया था और उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया और उन्हें कन्वे किया गया कि आप एक कमीशन तश्कील दें, और वो प्रेस रिलीज भी सामने आ चुकी फुल कोर्ट के ऊपर कि मेजॉरिटी जजेस की ये राय थी कि एक कमीशन बना दिया जाए। लेकिन अब ये बहरहाल सारे सोशल मीडिया पे भी बहस थी, नेशनल मीडिया पे भी थी कि खुद सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। तो फैसला तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उस कमेटी ने जो अभी तक पता चला इत्तेफाक की राय से ये फैसला किया है, चीफ जस्टिस ने खुद पुट किया है कि इसको हम यहाँ पे समाअत के लिए रखते हैं और उन दोनों ने भी रिकमेंड कर दिया। अब 7 रुकनी बेंच बन चुका है जो परसों सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। अब क्या वो इंस्ट्रक्शन देंगे जो कमीशन, चूंकि मेरी तसद्दुक जिलानी से परसों जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ईद के बाद अपना काम शुरू करेंगे, तो उससे पहले ये आ गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये उस कमीशन की कार्रवाई को जारी रखेंगे और कोई गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने TORs दी है कि 60 दिन के अंदर करना है, और उसके अंदर लफ्ज लिखा हुआ है कि अगर कोई अहलकार बराह रास्त मुलव्विस है, जो एजेंसियों से मुतालिक बात की गई थी इन 6 जजेस के खत में, तो उसके बारे में जो राय देंगी, और अगर कोई राय में कोई मुजरिम पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। ये उसकी TORs हैं। अब गवर्नमेंट के जो जाहिर के 2017 के एक्ट के तहत ये कमीशन, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बना है। अब सुप्रीम कोर्ट में लामाला ये लाइव होगी समाअत, और उसके अंदर हो सकता है कि कुछ जजेस वहां पे बैठ के अपने लिए माविन वकील मुकर्रर कर लें, वकला को लें, या इंस्ट्रक्शंस TORs के हवाले से कुछ नई पास कर दें कि जो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का कमीशन है वो किस तरीके से काम करेगा। ये अब हमें परसों ही पता चलेगा। ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान अजहर साहब, इस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा पेचीदगी नजर आती है अभी इस मामले के अंदर, क्योंकि एक कमीशन ऑलरेडी बन चुका है और वो कमीशन, उसका नाम भी जाहिर बात है उसके सरबराह का नाम का ऐलान हो चुका है। वो कमीशन की TORs जो है वो सामने आ चुकी हैं, और ऐसे मौके पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खुद नोटिस और एक बेंच का तश्कील देना, अब बज़ाहिर तो इसकी 2 वजूहात नजर आती हैं। पहली वजह इसकी वही है कि जब ये बना कमीशन का फैसला हुआ तो उस मामले के ऊपर भी खासी तकसीम थी जुडिशरी के अंदर। 2 बड़े लंबे लंबे इजलास हुए, और उन इजलासों के हवाले से भी जो खबरें बाहर आई उसमें यही बात थी कि इस मामले को आगे किस तरह से हैंडल करना है, इस पर राय जो है वो बड़ी मुनक़सिम थी। और इस मामले पर जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की मुलाकात हुई जब वज़ीर आज़म से, और उसके बाद जो है वो कमीशन बनाने का ऐलान किया गया, तो उसके बाद एक रद्द-ए-अमल जो हमें मीडिया के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वो भी नजर आया, और वो यही था कि ये मामला अदलिया का है और इसके अंदर एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट जो है और खास तौर पर तहकीकात के लिए वो मुनासिब नहीं होगी। तो ये जो तमाम इश्यूज थे ये पिछले 2-3 दिन से जो है वो चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो कमीशन जो है वो बन चुका और कमीशन के सरबराह का ऐलान भी हो चुका। आमिर साहब ने जिस तरह बताया कि कमीशन ने ये भी कह दिया कि हम ईद के बाद जो है वो इस मामले की प्रोसीडिंग जो है वो उनका आगाज भी हो जाएगा। लेकिन अब ये जो 7 रुकनी बेंच है, इसका मैंडेट क्या होगा, ये किस तरह से जो है वो इसको टेकअप करेगा, क्या इस इशू के अंदर कोई और चीजें हैं जिनको ये 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो देखेगा, ये मेरा ख्याल है जिस दिन इसकी पहली समाअत होगी उस वक्त जो है वो ये सामने आएगा। लेकिन इसकी वजह यही नजर आती है कि जुडिशरी के अंदर जो मुख्तलिफ आरा थी इस हवाले से कि इस मामले का आगे क्या करना है, क्या ये मामला एग्जीक्यूटिव के पास जाना चाहिए या फिर अदलिया को इस मामले को खुद ही देखना चाहिए। आई थिंक इस सवाल को सामने रखते हुए आज इसके ऊपर जो है वो आज खुद नोटिस ले लिया गया है। जस्टिस काजी फाजीसा वैसे जो अभी तक उनका जो दौर है उसके अंदर ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये पहला आज खुद नोटिस है, लेकिन क्यों इतने ज्यादा हमने आज खुद नोटिस जो है वो नहीं देखे, तो ये बहुत ही गैर मामूली है जो आज उन्होंने किया है। और आज उन्होंने आज खुद नोटिस लेके 7 रुकनी लार्जर बेंच
जो है वो तश्कील दे दिया है। और गैर मामूली ये इस वजह से भी है कि एक कमीशन ऑलरेडी जो है वो बन चुका है। उस कमीशन के जब मामलात आगे बढ़ चुके हैं और जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज करने वाला है, तो ये एक पैरेलल बॉडी जो है वो इसके साथ जो है वो इस मामले को देखेगी। अब ये दोनों कमीशन किस तरह से देखेगा, ये लार्जर जो बेंच है ये क्या करेगा, ये किन मामलात पर जो समाअत करेगा, मेरा ख्याल है ये अब जिस दिन बेंच बैठेगा और बेंच अपना जो है वो मामला जो है वो उस मामले को सुनना शुरू करेगा, उसी वक्त इसका अंदाजा हो। ठीक है आमिर साहब, जो कमीशन पहले से ही तश्कील दिया जा चुका है उस कमीशन की हैसियत क्या होगी फिर? देखिए अब ये तो खुद जो 7 रुकनी बेंच है वही तय करेगा, क्योंकि वो ज्यादा सुपीरियर है। इंक्वायरी कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन बनाया तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की उस रोशनी में है जो चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजीर आजम और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को बिठा के सामने कन्वे की और बताया कि हम ये चाहते हैं कि एक वेल रिप्यूटेड बंदा होना चाहिए और वो देखे। और उसके साथ उन्होंने फैजाबाद धरना का भी हवाला दिया उसके पैरा का कि उसके मुताबिक लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन भी। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो फौरन ओके किया उसको कि हम चाहते हैं कि जो भी कानून साजी नई करनी होगी वो भी करेंगे। अब ये नई डेवलपमेंट हुई है, कमीशन ने अभी काम शुरू करना है और वो ईद के बाद करना था। अब कल जब परसों ये बैठेंगे जजेस तो यही फैसला करेंगे कि क्या उस कमीशन की जरूरत है, या जैसे मैं अभी कह रहा था कि वो उस कमीशन को कोई नई इंस्ट्रक्शन पास करेंगे कि किन खतूत पे जाके उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है, या टीओआर के अंदर कोई कमी बेशी करेंगे, कोई इजाफा बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो उसके अंदर लिखा है कि वो कमीशन आजाद होगा अगर वो इसके अंदर बियॉन्ड भी टीओआर भी जाना चाहे। तो उसके अंदर वो बैकग्राउंड जो खुद आदम नजीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो हम चाहेंगे कि माजी में भी जो कुछ होता रहा है, जैसे जनरल फैज हमीद का नाम आया, शौकत अली सिद्दीकी साहब ने लिया था, तो क्या उसकी भी इंक्वायरी होनी है या बस सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इन 6 जजेस के खत पे, और उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि इनको बुलाएं, इनसे पूछें, एविडेंस लें। अब या वो खुद चलाएंगे कि जी वो कुछ माविन मुकर्रर कर दें अपने लिए सीनियर वकला और राय ले लें ईद के बाद कि भाई आप आ जाए, क्योंकि फिर वर्किंग डे तो बहुत थोड़े रह जाएंगे बुध के बाद। और अभी भी प्रिंसिपल सीट पे जो जजेस 7 मौजूद थे, ये 3 रुकनी कमेटी में वही चेक किए और साथ के साथ लोग उस बेंच में परसों के लिए जो अवेलेबल है उनको बिठा दिया है। तो अब देखना ये होगा कि परसों काजी साहब खुद बात करने के बाद क्या इनके कोई वकला इनको कहेंगे कि वो रजिस्ट्रार के जरिए आए, या ये जो 6 मौजूद हाई कोर्ट के जज हैं खुद फैसला करेंगे कि ये प्रोसीडिंग में भी आते हैं। क्योंकि काजी फैजीसा ने जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था तो वो तो आज खुद पेश हो गए थे अपनी बेगम साहिबा के साथ और आर्गू भी करते थे और उनकी अच्छी खासी ह्यूमिलेशन होती थी। अता बंदयाल साहब और उनके साथ जो बाकी दीगर जजेस थे, बड़े करप्ट किस्म के सवालात, जिनको बल्कि कहा जाए तौहीन में सवालात उनसे किए जाते थे और बिठाया जाता था उन्हें जबरदस्ती भी। क्या ये जजेस आज खुद पेश होंगे 6 के 6 कि चूंकि आपने आज खुद नोटिस लिया तो हम भी पार्टी बनने के लिए आ गए हैं? अब ये देखने वाला काम होगा। ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन